दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान को जो विवेक मिला है, जो बुद्धि मिली है, वो इसलिए मिली है ताकि आप कोई भी काम करें तो उसको बहुत सोच विचार के करें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ दोस्तों? क्योंकि जो आज की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि उस महिला को कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर वो महिला अपनी बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेती तो शायद आज उसको ये दिन ना देखना पड़ता। होता कुछ ऐसा है कि वो जो महिला थी जो शादीशुदा होती है, पिता जो थे उस लड़की के बचपन में ही गुजर जाते हैं। उसके बाद से माँ जो थी कैसे कैसे कर्जा लेकर अपनी बेटी की शादी करती है, और उसके बाद से दोस्तों लड़का भी जो था बहुत ज्यादा अच्छा था, अपनी घर गृहस्थी संभाल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी घर गृहस्थी को तोड़ने में ही जितना घर गृहस्थी को बनाने में औरतों का हाथ होता है, उतना ही घर गृहस्थी तोड़ने में, तबाह करने में एक औरत का ही हाथ होता है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि आजकल आप जान रहे हैं कि आज का मॉडर्न युग है, तो आज के मॉडर्न युग में हर कोई फेसबुक चलाता है, हर कोई व्हाट्सएप चलाता है और हर कोई इंस्टाग्राम चलाता है। ऐसा कोई व्यक्ति या कोई ऐसी महिला नहीं होगी कि जिसके फोन में व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं होगा। इसी तरह इस महिला के पास भी फेसबुक होता है। वो इस फेसबुक पर रील्स देखा करती, मूवी देखा करती। एक दिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो महिला है वो फेसबुक पर एक लड़के से मिलती है, और उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा ही है कि दोनों में हो जाता है प्यार। अब वो जो लड़की है, जब उसके पति को ये बात पता चलती है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है, नाजायज संबंध है, तो जो उसका पति होता है अपनी पत्नी को छोड़ देता है। पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश थी अपनी पति के छोड़ने के बाद। हालांकि क्योंकि पत्नी जो थी वो कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि उसका पति जो है वो छोड़ दे। अब उसके बाद से जैसे ही उसका पति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, तो महिला जो है अपने मायके आ जाती है, और उसके बाद से उसका जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका को वो खर्चे दिया करता है और उसे वादे करता है कि मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करूंगा। मेरा एक भाई है, छोटा भाई, उसकी शादी हो जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इधर जो महिला है अपने प्रेमी की शादी का सपना देख रही होती है, तभी महिला जो है वो पेट से हो जाती है। अब जब ये बात उसके प्रेमी को पता चलती है तो वो गर्भ निरोधक गोलियां अपनी प्रेमिका को ले जाकर दे देता है, और जो बच्चा है वो गिर जाता है। अब वो जो महिला है दोस्तों कभी अस्पताल का चक्कर काट रही है और कभी वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रही है। आखिर में माजरा क्या है? और उस महिला को इतना प्यार होने के बाद भी, यानी कि इतना अच्छा प्रेमी मिलने के बाद भी, उस प्रेमिका को क्यों आखिर में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़ रहा है और उसको क्यों बार बार अस्पताल जाना पड़ रहा है? तो इस कहानी से उन महिलाओं को सीख लेनी चाहिए जो बिना कुछ सोचे समझे अपना घर जो है वो बर्बाद कर देती है किसी और के चक्कर में पड़कर। तो दोस्तों इस कहानी को अपनी बहन बेटियों को शेयर जरूर कीजिएगा, और वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वो सही रास्ते पर आ जाए। तो आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अगर आप भी मुझे नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो कमेंट में करके अपना नाम और अपने जिले का नाम जरूर लिखे कि आप मुझे कहाँ से बधाइयां दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों राजस्थान की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि के जो पिता थे दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि जब अंजलि जो है 8 साल की रहती है, तभी अंजलि के पिता खेत में काम कर रहे थे। खेत में काम करते वक्त करंट लगने के कारण ठंडी में अंजलि के पिता की मौत हो जाती है। अब अंजलि के पिता की जब मौत हो जाती है तो अंजलि का एक भाई था और अंजलि 2 बहनें थी। अब उसके बाद से सारी जो जिम्मेदारी थी वो माँ के ऊपर आ जाती है। हालांकि जो लड़का था वो अंजलि का जो भाई था जो काफी ज्यादा बड़ा था, यानी कि जब उसके पिता की मृत्यु हुई वो 15 साल का था। तभी से अंजलि के बड़े भाई ने, जिसका नाम रवि होता है, रवि ने सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। लेकिन दोस्तों आज के जमाने में एक के कमाने से घर संसार तो नहीं चलता है। अब ऐसे में अंजलि की जो माँ है वो यहाँ वहां लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करने लगती है। इसी तरह उनका जो घर परिवार है, घर परिवार का खर्चा है, इसी तरह उनका जीवन बहुत अच्छे से खुशी सुखी जीवन कट रहा था। अब उसके बाद से जैसे ही लड़कियां बड़ी होती हैं, अंजलि की माँ सावित्री ये सोचती है कि अपनी बेटियों का जो हाथ है उसको पीला कर दिया जाए, क्योंकि उनको भी लगता है कि कहीं वो भी बिन ब्याही अपनी लड़की को कहीं वो अंजलि के बाऊ के पास न चली जाए। तो इसी कारण से वो अपनी लड़की की शादी जो है वो जल्द से जल्द करना चाहते हैं। जैसे ही अंजलि इंटर पास करती है, अंजलि के लिए वो पड़ोस के ही गांव में राजस्थान में
एक जिला पड़ता है नागौर। नागौर में ही एक झुरमुरा करके एक गांव पड़ता है, छोटा सा गांव है। वहीं पर अपनी बेटी के रिश्ता तय करते हैं। लड़का जो होता है वो मैकेनिक का काम करता है। अब दोनों का रिश्ता तय होता है, हालांकि लड़के वालों की तरफ से कोई दहेज की डिमांड नहीं की जाती है। जो अंजलि का ससुराल था वो दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा था। अंजलि की सास थी बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर की, बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी। अंजलि को अपनी बहू ना समझ के वो अंजलि को अपनी बेटी समझती थी, बहुत ज्यादा लाड प्यार करती थी। लेकिन शायद कहते हैं ना कि यही लाड प्यार जो अंजलि को रास नहीं आया। पति में जो था अंजलि को हर वो ख्वाहिश पूरी किया करता अंजलि की, अंजलि जो एक जुबान से निकाल दिया करती। अंजलि भी अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। देखते देखते उनकी शादी को साल भर का वक्त बीत जाता है। अब इन दोनों की सालगिरह आती है। अब रवि जो था अपनी पत्नी के लिए सालगिरह पर एक फोन लाता है और अपनी पत्नी को सालगिरह पर फोन देता है। अब अंजलि ये फोन देखकर, क्योंकि अंजलि ने अभी तक एंड्रॉइड फोन नहीं चलाया हुआ था, अंजलि ने केवल बटन वाला फोन यानी कीपैड फोन ही देखा था और वही फोन उसके पास था। अब जैसे ही अंजलि जो है अपनी सालगिरह का इतना अच्छा तोहफा पाती है, वो खुशी के मारे समाती नहीं है और उसके बाद से वो अपने पति को धन्यवाद करती है और लोग खाना पीना खाते हैं, केक कटता है और उसके बाद से सालगिरह मनाने के बाद हर कोई अपने अपने बिस्तर में जाकर दोस्तों सो जाता है। उसके बाद से सुबह होती है, अंजलि उठती है, नहाती है, धोती है, घर का जो भी काम होता है वो सारा काम करती है और उसके बाद से अंजलि जो है उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था अपना फोन चलाने का। अंजलि जो है जल्दी से अपने घर का सारा काम खत्म कर लेती है और उसके बाद से बैठ जाती है फोन चलाने के लिए। अपने फोन में वो सारी चीजें इंस्टॉल करती है, फेसबुक है, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मतलब हर वो ऐप वो डाउनलोड कर लेती है। और उसके बाद से अब अंजलि का काम यही होता है कि जल्दी से वो अपना घर का काम खत्म कर लेती और उसके बाद से वो दिन भर बैठ के रील्स फोटो वीडियोस ये सब देखा करती। अब उसके बाद से दोस्तों ऐसे ही साल भर का वक्त बीत जाता है। एक दिन अंजलि जो है फेसबुक चला रही थी, तभी अंजलि के फेसबुक पर एक लड़का जो है वो वीडियो कॉल करता है। अब उसके बाद से अंजलि जो है वीडियो कॉल को उठाती है, पूछती है आप कौन बोल रहे हैं, तो वहां से आवाज आती है कि मैं करण बोल रहा हूँ। और उसके बाद से अंजलि जो है उसको डांटती है और डांटकर फोन रख देती है। और उसके बाद से जब उस लड़के ने अंजलि को पहली ही नजर में देखा तो पता नहीं उस लड़के के मन में ऐसा क्या हो जाता है कि लड़का जो है अंजलि को हर रोज वीडियो कॉल करने लगता है। अंजलि उसको फोन उठाती, उसको डांटती, लेकिन दोस्तों ये जो लड़ाई झगड़े की तकरार है वो पता नहीं कैसे दोनों के प्यार में बदल जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब अंजलि जो है जब उसका पति बाहर चला जाता कमाने के लिए तो अंजलि जो है अपने पति के पीठ पीछे उस लड़के से घंटों घंटों बात किया करती, वीडियो कॉलिंग किया करती, वीडियो चैट किया करती। उसके बाद से दोस्तों ये जो सिलसिला है थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। अब अंजलि जो है छुप छिपा कर अपने पति से, उस लड़के से, अपने यानी कि प्रेमी से मिलने भी जाया करती है। उसके बाद से जो सिलसिला है दोस्तों मिलने और जुलने का ये थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और ये जो मिलने जुलने का सिलसिला है वो शारीरिक संबंध में बदल जाता है। अब दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और उसके बाद से दोनों इस कदर एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं कि बिना मिले वो बिना बात किए वो रह नहीं पाते हैं। उसके बाद से एक दिन लड़के को ऐसा भूत सवार होता है कि वो लड़की का घर पता करके, लड़की का घर पूछकर वो अंजलि के घर पहुंच जाता है। अंजलि के घर जाकर वहां अंजलि से मिलता है और उसके साथ उसको बाहों में लेकर एक फोटो खींचता है और फोटो खींचने के बाद से वो जो फोटो है वो उसके पति को भेजता है और अपने फेसबुक पर वो लगा देता है। अब जब उसके पति के हाथ में ये फोटो लगती है और उसके बाद से अंजलि के पति रवि की हालत जो है बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। वो अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है तो उसकी पत्नी जो है वो सारा सच बता देती है। कहती है कि हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। जैसे ही रवि अपनी पत्नी की बात सुनता है फिर वो उसको तलाक दे देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अब मेरा घर छोड़कर चली जाओ। अब जो अंजलि थी वो अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके आ जाती है और अपने मायके में आने के बाद से वो रहने लगती है और जो उसका प्रेमी था वो उसको खर्चे भेजा करता है। इसी तरह देखते देखते दिन महीना साल गुजरता है और जो उसका प्रेमी था अंजलि से कहता है कि देखो मेरे भाई की शादी है और हम दोनों की जो जाति है वो अलग है, तो इस कारण से मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरा जो भाई है, छोटा भाई है, पहले मैं इसकी शादी कर लूं, उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन देखते देखते दोस्तों कई साल बीत जाते हैं। इधर करण के छोटे भाई की शादी भी हो जाती है, लेकिन जो उसका प्रेमी होता है अंजलि का, वो अंजलि से शादी अभी भी नहीं करता है। इसी तरह बीच में अंजलि जो है 3 से 4 बार गर्भवती हो जाती है और उसके बाद से
उसका जो प्रेमी है वो बच्चे को, अपने बच्चे को वो 3 से 4 बार अंजलि का गर्भपात कराता है। अब अंजलि बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी कि उसका जो प्रेमी है जब भी वो शादी की बातें करता वो टाल दिया करता, उसके पास तरह तरह के वो अंजलि से झूठ बोलता। अब अंजलि जो है बिल्कुल परेशान हो जाती है और 4 से 5 बार अबॉर्शन कराने के कारण से अंजलि की जो सेहत है वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अंजलि का जो पेट है वो काफी ज्यादा निकल गया था। अंजलि को कोई भी देखता तो हर कोई यही कहता कि अंजलि जो पेट से है और अंजलि एक बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन इसके पीछे जो कारण था वो कुछ और ही था, क्योंकि अंजलि ने कम से कम 4 से 5 बार गर्भपात कराया था। इस कारण से अंजलि का पेट जो है वो बिल्कुल 8 महीने जैसा निकल गया था। इधर अंजलि जो है अस्पताल के चक्कर पे चक्कर काटती और इधर जो अंजलि का प्रेमी था करण, वो भी अब पैसे देना बंद कर देता है। कोई ना कोई बहाना बनाता है हमेशा कि मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मुझे बहुत सारे पैसे के काम रहते हैं। और इधर वो अंजलि से अब शादी भी नहीं करना चाह रहा था। जब भी अंजलि उसे शादी करने के लिए कहती वो कोई ना कोई बहाना बना दिया करता। अभी अंजलि को कहीं ना कहीं यह चीज का एहसास हो गया था, उसको पता चल गया था कि ये दरअसल जो करण है अब वो उसे शादी नहीं करना चाह रहा है और करण केवल उसका इस्तेमाल कर रहा था। अब अंजलि सोचती है कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो ना घर की रही ना घाट की रही, ना वो ससुराल जा सकती है और ना अब वो उसका प्रेमी भी जो है जिसके लिए उसने अपना ससुराल छोड़ा, इतने अच्छे पति को उसे छोड़ा, वो भी उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अब अंजलि जो होती है वो पहुंच जाती है पुलिस थाने में और थाने में सारी बात ये बताती है, सारा मैटर बताती है। उसके बाद से जो थाने वाले होते हैं वो लड़के को गिरफ्तार करके थाने लाते हैं और उसे पूछा जाता है तो सीधे से बता देता है कि सर बात यह है कि जो लड़की अपने पति की नहीं हुई, इसका पति इसको इतना मानता था, हर चीज देता था, उसके पति ने इसको फोन दिलाया और ये अपने पति के ही फोन से, दिलाए हुए फोन से वो मुझे मैसेज करती थी और मैं इसके चक्कर में आ गया, इसके चंगुल में आ गया, वरना मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ। अब पुलिस में ये बात सुन के हैरान और परेशान, अब वो करे भी तो क्या करे। ये जो केस है दोस्तों अदालत में चल रहा है और इसकी लड़ाई जो है अंजलि लड़ रही है। देखने वाली बात होगी दोस्तों कि क्या अंजलि को इंसाफ मिलता है, अदालत वाले अंजलि की शादी जो है करण से कराएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी दोस्तों अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा।